हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अब हम सत भगवत गीता गीता रहस्य के इस 70वें सत्र में आ रहे हैं। तो अब तक हमने पिछले बार भगवान कह रहे थे कि भगवान अपने विभूतियों के बारे में बताए और भगवान ने कहा कि कैसे सारा कुछ भगवान से ही आया है। तो आज के इस श्लोक में आज के इस सत्र में हम देखेंगे कि भगवान चतुश्लोकी गीता बता रहे हैं और अर्जुन बाद में भगवान को सराहना भी करता है। तो हम देख रहे हैं कि भगवान ने हमको यंत्र दिए हैं, जैसे कि आंखें हैं, कान है, मुंह है। ये शरीर भी एक प्रकार का यंत्र है। तो अगर ये यंत्र हमको भगवान ने नहीं दिए होते तो क्या हम बिना यंत्र के भगवान को समझ पाते या समझने का प्रयास भी कर सकते थे। तो आंखें है, काफी बार तो लोगों के पास में आंखें होती है लेकिन वो अंधे होते हैं। लोगों के पास में कान होते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते हैं। तो यंत्र है लेकिन यंत्र में कार्य करने की क्षमता भी एक बात होती है जो भगवान ही प्रदान करते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को भगवान इस चतुश्लोकी गीता में क्लियर करेंगे, समझाएंगे। और इसको समझ आचार्यों ने कहा है कि वास्तव में गीता का यही सार है, चतुश्लोकी गीता, जिसमें अ, गीता का सारा सार आया हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो इस अध्याय में कहेंगे 8वें से 11वें श्लोक तक, भगवान कहेंगे कि मैं सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। सब कुछ मुझसे आता है और जो व्यक्ति ज्ञानी है वो मेरे इस भक्ति में लगता है सारे अपने हृदय के साथ में। भगवान कहता है कि शुद्ध भक्त के विचार केवल मेरे बारे में होते हैं और मुझे शरण जाते हैं और मेरी भक्ति करके वो अनंत संतुष्टि का अनुभव और आनंद का अनुभव करते हैं और वो हमेशा मेरी सेवा करना चाहते हैं प्रेम से। और इस प्रकार की सेवा से वो क्या होते हैं, मेरे धाम में आने के लिए योग्य हो जाते हैं। और ऐसे भक्तों के ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ क्योंकि उनका हृदय मुझे समर्पित है। और फिर मैं ज्ञान के
दीप के द्वारा उनके हृदय में जो भी अंधकार बचा है, उसको मैं क्या करता हूँ, नष्ट करता हूँ। इस प्रकार से अ, भगवान प्रकार से अ, भगवान कह रहे हैं इस अध्याय में। तो आइए हम शुरू करते हैं चतुश्लोकी गीता का जो पहला श्लोक है। तो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विताः। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आप लोगों को भी अपेक्षा है कि आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप भी प्रयास करिए पढ़ने का उधर ही। हालाँकि आप लोग म्यूट हो, लेकिन आपने भी पढ़ा तो अ, एक एक अक्षर पुंसाम महापातक नाशनम ऐसा बोला गया है। एक-एक अक्षर जो है, बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो समझे, नहीं समझे वो तो बात की बात है, लेकिन तो उच्चारण भी होता है, तो भी उसका लाभ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो भक्त होते हैं, उनका वर्णन क्या है कि वो कैसे समझते हैं। भक्तों को बताते हैं कि भगवान का अपना स्वरूप बताते हैं भगवान, वो क्या करते हैं, जिससे भक्ति का पोषण होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तो विभूति योग जो पहले बताया गया है श्लोक में, अभी इस श्लोक में अभी आगे अभी बताने वाले हैं भगवान। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं भगवान की विभूतियों का, विभूति मतलब जैसे ऐश्वर्य होता है ना, कोई सुंदर है, किसी के पास में बहुत पैसा है, किसी के पास में बहुत शक्ति है, तो इसको विभूति बोलते हैं। तो भगवान के इस विभूतियों का जब ज्ञान होता है, तो व्यक्ति थोड़ा साक्षात्कारी हो जाता है। तो इसको इस श्लोकों में बताया गया है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान इस श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभु। तो क्या है अहम सर्वस्य प्रभु? तो भगवान कह रहे हैं कि अ, भगवान के द्वारा ही सारा संसार प्रभावित है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और भगवान के द्वारा ही सब कुछ निर्मित है। कि मत्वा भजन्ते मां, ये जो जानता है व्यक्ति और भजन करता है जानकर, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, तो भाव आ जाता है ना। ये साधारण व्यक्ति आएगा तो भाव नहीं आएगा। अरे नरेंद्र मोदी अगर कोई आएगा तो हमारा भाव आ जाएगा कि नहीं? हम उसको देखने के लिए समय निकालेंगे जाने के लिए, क्योंकि उसके बारे में बहुत सुना है हमने उनके बारे में। इसी प्रकार से भाव को लाने के लिए भगवान की भक्ति में भगवान की महिमा को सुनना बहुत आवश्यक है। तो कैसे? तो एक पॉइंट नंबर 1, जब हम शास्त्र अ, योग्य व्यक्ति के द्वारा सुनते हैं, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भागवत पढ़ी गया भागवत स्थाने, एकांत आश्रय करे चैतन्य शरणे। भागवत जो होता है, जो भक्त होते हैं, उनके मुख से सुनना चाहिए। और यहाँ पे मत्त सवर्व प्रवर्तते, मतलब यहाँ तक कि देवी देवता और ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवान उनके कारण है। तो इसका उदाहरण दिया गया है गोपाल तापनी उपनिषद, नारायण उपनिषद, महा उपनिषद, मोक्ष धर्म, इस सारे इसमें इसका ये दिया है। और तीसरा जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो गलत लोग हैं, जो भगवत गीता पे कमेंट्री टीका करते हैं, तो उनकी गीता, उनका जो टीका नहीं पढ़ना। क्योंकि वो क्या समझते हैं, कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण मनुष्य समझते हैं, या फिर शक्तिशाली मनुष्य समझते हैं। इसीलिए वो लोग क्या है, कृष्ण भावना में, भक्ति के इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि विभूति का मतलब अ, सब कुछ आध्यात्मिक और भौतिक जगत, जैसे विष्णु यहाँ पर अनेक ब्रह्मांडों को निर्माण कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जगत सारा भगवान से आया है। यहाँ तक कि भृगु और ये सारे ऋषि सब सब भगवान से आए हैं। और मत्त प्रवर्तते का अर्थ क्या होता है कि ये भौतिक जगत जो है केवल भगवान के द्वारा ही संचालित है।
हाँ, और जो साधना है, जैसे कर्म कांड है, कर्म योग है, तपस्या है, ज्ञान है, कर्म है, ये सारा भी भगवान की शक्ति के द्वारा चलायित है। भक्ति भी है तो भी भगवान के द्वारा ही ये चलता है सब। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जैसे कि भेद बुद्धि मतलब सद असद विवेक ज्ञान और मोह में नहीं पड़ना, सारा कुछ जो है भगवान की के द्वारा आता है। तो कृष्ण जो है, म्यूट करना पड़ेगा। सारा कुछ जो है भगवान से आता है। तो तो यहाँ तक ये कहा गया है, बलदेव विद्याभूषण और शिल रूपा जी कहते हैं कि ब्रह्मा शिव और सारे देवता भगवान से आते हैं। यो ब्राह्मणा विदधाति पुरोहम यो वै वेदाच्च गोपायति स्म कृष्ण। कृष्ण ने भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया भगवान। और सारे उपनिषदों का नाम बताया, नारायण उपनिषद और ये सारे, ये प्रमाण है जिसमें बताया जाता है कि कृष्ण से ज्ञान आया है। और सारे देवदूता भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो अम, सृष्टि की निर्माण जब होता है, पहला निर्माण भगवान के द्वारा होता है, उसको बोलते हैं सर्ग। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय प्रकार से श्लोक आता है। मनवंतरेशान ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, 10 चीजें भागवत में चर्चा किए गए हैं। तो अत्र सर्ग, तो सर्ग जो है मतलब जो प्राथमिक संसार की निर्मित किसने किया? भगवान ने किया, जिसमें जो जड़ तत्व लगते हैं और जीव की निर्माण भी भगवान ने किया। फिर सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं उसको, द्वितीय निर्माण, वो किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी क्या करते, जैसे आटा सब कुछ हमने लेके आए, तो उसको पानी डाल के उसको इकट्ठा करके उससे चपाती बनाना, वो समझो उदाहरणार्थ बता रहा हूँ मैं, वो ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन आटा निर्माण किसने किया? भगवान ने किया। उसको आटा बना के अवेलेबल किसने करा, उपलब्ध करा के दी, किसने दिया? वो भगवान ने दिया। इस प्रकार से उदाहरण के लिए। और फिर बाद में चपाती गोले बनाना, चपाती बनाना, वो ब्रह्मा जी ने किया। तो ओरिजिनल मटेरियल प्रभाव जो है साधन जो है भगवान ने दिया। तो इसको बोलते हैं सर्ग। जैसे भगवान थे, फिर अनंत कोटि वैकुंठ निर्माण हुए, विष्णु रूप में भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। और बाद में विसर्ग हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा। जो आप देख पा रहे हैं कि गोलोक वृंदावन है, कृष्ण धाम है, द्वारका धाम, ये सारे वैकुंठ धाम है। ब्रह्म ज्योति है, यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो ब्रह्म ज्योति लिखा है। उसके नीचे कारण ओशियन है, उसको बोलते हैं कारणोदक साई विष्णु। वहां पे वो विष्णु सोते हैं। और उस विष्णु के हर ब्रह्मांड रंध्रकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। एक एक कूप से अनंत से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। और उस एक ब्रह्मांड का, उसमें जो उसमें जो कारण सागर है, उसमें ब्रह्म ये विष्णु सोए हुए हैं। इसको कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु कहते हैं। फिर हर ब्रह्मांड में एक विष्णु जाते हैं, उनको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। अभी हमने पिछले बार इसका चर्चा किया हुआ है। और फिर वहां पे उन विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि नारायण ने अपने मन पे ध्यान किया, और फिर ध्यान के द्वारा एक 3 आंखें वाले व्यक्ति को जन्म दिया। उनका नाम था शिव जी। तो यहाँ पे जैसे चित्र में आप देख पा रहे हो, तो शिव जी जो है भगवान के ही विस्तार है, जो इस संसार को मेंटेन, मतलब इस संसार के, जैसे दुर्गा देवी और शिव जी इस संसार के माता पिता है। लेकिन वो, जैसे भगवान बोलते हैं मैया दक्षिण प्रकृति, लेकिन भगवान के प्लानिंग के द्वारा ही शिव जी यहाँ पर सेट है, दुर्गा देवी सेट है। तो एक एक ब्रह्मांड है इसमें।
14 भुवन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और 14 भुवनों में सारा व्यवस्था, तो ये सारी विभूतियां है भगवान की, अनेक विभूता। ब्रह्मा जी को भगवान ने जब प्रकट किया, तो ब्रह्मा जी के मुख से अनंत से वेद निकलने लगे, वेदों की स्तुति निकलने लगी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो अम, विसर्ग मतलब होता है ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित, अ, जो ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि, जिसको विसर्ग कहते हैं। तो उसमें 6 प्रकार है। तो इसमें डिटेल में हम जाएंगे नहीं अभी। और उसमें फिर 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष्य विंशसी कृमय और रुद्र संख्या का, ऐसा बोला गया है। तो इति मत्वा भजन्ते माम, ये सारा इसलिए बता रहे थे हम कि ये पॉइंट को बताने के लिए कि जो ये जानता है कि भगवान तो इतने महान है, इतना सारा निर्माण कर रहे हैं, क्यों न मैं उनका उनसे उनकी भावनाओं से भावित हो जाऊं। और इसलिए इस भावना से भावित होकर जो भक्ति करता है, इति मत्वा भजन्ते माम, तो ये जो जानता है वो क्या करता है, मेरा भजन करता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपनी सारी शक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगा जाता है। और वास्तव में ऐसे व्यक्ति को वास्तविक ज्ञानी माना गया है। तो जैसे षड गोस्वामी का चित्र है, नाना शास्त्र विचारणेक निपुनो तद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणेक निपुनो, नाना शास्त्र विचार करने वो निपुण थे। तो उन्होंने फिर सद्धर्म बताया, भगवान की भक्ति बताया। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो गलत लोगों से नहीं सुनना है, सही व्यक्ति सुनना है। जैसे पढ़ाई भी करते हैं तो हम देखते हैं ना कि यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड है कि नहीं, और टीचर ऑथराइज्ड है कि नहीं। तो फिर अध्यात्म कहीं से भी हर कहीं से क्यों हम सुने। और इस प्रकार से हमको दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अ, व्यक्ति जब जानता है कि भगवान सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, हाँ, और जब गुरु के मुख से भी सुनता है ज्ञान को, तो कृष्ण भावना भावित हो जाता है और वह भक्ति में लग जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अ, जब व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है और कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो भगवान का सखा, भगवान का दास, और इस प्रकार से भाव से भगवान के साथ में संबंध बनाता है। इति मत्वा भजन्ते मान, रामानुजाचार्य भी कहते हैं कि भाव का अर्थ होता है एक प्रकार का हमारा मनोभाव, जिससे हम भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। जिससे हमारा हृदय हम भगवान की ओर आकर्षित होता है। जैसे आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, एक युवक युवती की ओर कैसे आकर्षित होता है और उसके बारे में सोचता रहता है, वैसे ही भक्त जो होता है भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है और उनके बारे में सोचते रहता है। और अलग अलग भावों से युक्त है, साथ वात्सल्य, दास्य, सख्य, माधुर्य, इस प्रकार से अनेक अनेक भाव है जिसके द्वारा व्यक्ति भक्ति करता है। भगवान कह रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें साधु संग कितना महत्वपूर्ण है, इसको फोकस कर रहे हैं भगवान। और भक्तों के संग में आकर गीता समझना कितना महत्वपूर्ण है, या फिर भागवत समझना महत्वपूर्ण है, इसको फोकस कर रहे हैं। इस पे जोर दे रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राण। मदगत प्राण मतलब जिनका प्राण मैं हूँ। अभी हमारा प्राण क्या है, अगर हमको 2 दिन खाना नहीं मिले और फिर 2 दिन बाद खाना को उपलब्ध हो जाए, तो हम कैसे दौड़ के जाएंगे खाना खाने के लिए। वैसे ही जो है अम, मदगत प्राणा मतलब जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, उनको बोलते मदगत प्राणा। अभी हम खाए खाए बगैर नहीं रह सकते, खाने को नहीं मिलेगा तो नहीं, हम नहीं रह सकते। लेकिन
जो भक्त भक्ति में प्रगति किए होते हैं, वो भगवान सारा संसार शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में, मतलब वो भगवान के बगैर नहीं रह सकते। उसको बोलते हैं मदगत प्राणा। और बोधयंत परस्परम, बोधयंत पर परस्परम का अर्थ होता है कि वो एक दूसरे को भगवान के बारे में बताते हैं, खुद बताते हैं। बोधयंत का मतलब है बताना, और बोधयंत का अर्थ ये भी है सुनना। केवल अभी बताते रहो और कुछ ना सुनो, इसको भक्ति का अधूरा अंग माना जाएगा। और कथयंतच्च माम नित्यम, ये कथयंतच्च मतलब बताते हैं, ऐसे नित्यम, जैसे हम डेली खाना खाते हैं ना, सुबह शाम दोपहर, दोपहर में भी खाते ही रहते हैं, और कभी पेट भरता नहीं हमारा। लेकिन वैसे ही भक्ति में जब हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, कथयंतच्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर व्यक्ति क्या होता है, तुष्यन्ति क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। रमन्ति मतलब, जैसे ये रमन शब्द वास्तव में काफी बार निगेटिव दृष्टि से भी उपयोग किया जाता है। रमन मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, उसको रमन कहा जाता है। एक जो एक दूसरे के प्रति जो उनका आकर्षण होता है, तो वो शब्द भगवान यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। इस संसार में माया में पड़ने का कारण क्या है, कि हम आकर्षित है। स्त्री पुरुष से आकर्षित है, पुरुष स्त्री से आकर्षित है। लेकिन जब हम कथाओं में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो आकर्षण इधर डाइवर्ट हो जाता है, रमन च। तो यही चीजें मैं अभी तक जो बताया आपको इस स्लाइड्स में बताई गई है, कि वो जो है भक्त मेरे बारे में सोचता है, और वो संतुष्टि का ऐसे भक्त लोग लगे हुए हैं। और तो शुरुआत में तो हम सेवाओं में आनंद लेते हैं, और जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, तो भगवान का प्रेम जो है उसका अनुभव कर पाते हैं। तो भगवान, फिर आप कह सकते हो कि भक्त क्या डिस्कस करते हैं, क्या चर्चा करते हैं। तो भगवान के जो शास्त्र है, भागवतम है, भगवत गीता है, ऐसे शास्त्रों से वो चर्चा करते हैं। तो मुक्ति लता बीज के बारे में बताया गया है चैतन्य चरितामृत में। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। तो लता जो होती है, वो बिना सपोर्ट की बढ़ती नहीं है। वैसे हमारी भक्ति को लता से तुलना की गई है। तो लता जो है सपोर्ट के बढ़ती नहीं है, वैसे हमारी भक्ति अगर लता है, तो सपोर्ट क्या है, साधु संग है। जब हम साधुओं के संग में आते हैं, तो वो सपोर्ट का काम करता है। वो सपोर्ट के द्वारा हमको बीज मिलता है। तो वो बीज को हम पानी डालना होता है। पानी क्या है, श्रवण और कीर्तन। जैसे हम अभी श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे वो बीज बढ़ता है। तो वो बीज क्या है, बीज है गुरु के द्वारा जो हमको नियम बताया है, जो करने के लिए कहा गया है, वो बीज है। और तो जो बढ़ता है, और फिर ब्रह्म ज्योति को पार करके वो फाइनली कहा जाता है गोलोक धाम में जाता है, जिसमें हमारा पूरा भक्ति में एकदम तल्लीनता आ जाती है, और अपना मन इधर उधर भटकता नहीं है। तो ये है शुद्ध भक्तों का संग। तो यही भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त के विचार मेरे में स्थित रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर गोपियों हमेशा भगवान के बारे में चिंतन किया करती थी। या फिर आप देख रहे हो हनुमान जी, ये गोपिया, अलग अलग उदाहरण है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, हर भक्ति के अंग के उदाहरण है यहाँ पर। तो या जैसे गोपियां भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं, हनुमान जी भी है, रामचंद्र का स्मरण कर रहे हैं, भीष्म पितामह वीर रस में कृष्ण का जो है दर्शन कर रहे हैं। या फिर मार्कंडेय मुनि वटपत्रशाही कृष्ण, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो जो मार्कंडेय मुनि है, वो जो है, वो क्या है, हमेशा भगवान के स्मरण में लगे हुए हैं।
तो भगवान के स्मरण में है, तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, पूरी तरह भगवान की सेवा में लग जाते हैं और उनका मन इधर-उधर भटकता नहीं है, भगवान के चरणों में लगा रहता है। तो उनका जो उम, जो ज्ञान होता है वो दिव्य स्तर पे होता है। दिव्य स्तर पे वो ज्ञान देते हैं। तो दिव्य स्तर पे ज्ञान मतलब इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ बताने के लिए, बोलने के लिए बोलते नहीं है, कुछ उनके जीवन में अनुभव होता है। जैसे मैं गुलाब जामुन खाया, तो मैं गुलाब जामुन खाने के बाद जब अगले व्यक्ति को बोलूँगा कि अरे खा के देख अच्छा बना है, तो मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा खाओ, अरे बहुत बढ़िया बना है खाओ। इस प्रकार से जो भक्त लोग जो होते हैं अपने जीवन में कुछ अनुभव करते हैं भक्ति का फिर बताते हैं। मदगत प्राणा, तो मदगत प्राणा मतलब अ, वो जैसे मछली होती है बिना पानी के रह नहीं सकती, वैसे भक्त जो होते हैं वो जो है बिना भगवान के रह नहीं सकते, इसको बोलते हैं मदगत प्राण। और रामानुजाचार्य कहते हैं उनके जो मन है, अ, उनके मन में एक ही चीज़ होता है, क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता। अभी हमारे मन में क्या है? हमारे शरीर की प्रसन्नता, हमारे मन की प्रसन्नता, हाँ, लेकिन उसमें क्या है? हमारे मन की प्रसन्नता। तो बोधयंत परस्परम, तो यहाँ पे बोधयंत परस्परम मतलब वो आते हैं तो एक-दूसरे से कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। उनको पता है कि इस संसार की प्रजल्प करने से, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत ग्रंथ में कि अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोलस्य षड्भिर्भक्ति विनश्यति। भक्ति का नाश होता है जब अन्य बातों और अन्य वार्ताएँ करते हैं, तो हम भगवान से विमुख हो जाते हैं और फिर भक्ति हमारी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। तो इसीलिए जो प्रामाणिक भक्त है, वो क्या करते हैं बोधयंत परस्परम मतलब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। अ, तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि वो बोलते हैं एक-दूसरे को प्रेरित करते हैं, ताकि वो एक-दूसरे को भगवान के बारे में बोले। गिरिधर स्वामी कहते हैं कि शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा और तर्क के द्वारा एक-दूसरे से वो चर्चा करते हैं भगवान के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं अपने तात्पर्य में, अ, उनका हृदय और आत्मा पूरा भगवान के जैसे भावों में डूबा हुआ रहता है और वो आनंद लेते हैं। जैसे कभी-कभी जिसको ज्ञान दिया जाता है, वो तो आनंद लेता ही है, लेकिन जो बताता है उसको भी आनंद मिलता है। तो कथयन्तश्च माम नित्यम, नित्य मतलब हमेशा बोलने का प्रयास करते हैं भगवान के बारे में और अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं। रामानुजाचार्य करते हैं अ, जो अ, वही मैं अभी जो बताया आपको कि वो बात भगवान के बारे में बताने में आनंद लेते हैं। अ, तो प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कह रहे हैं अपने तात्पर्य में कि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो आप बोलेंगे 24 घंटे में क्या सोते हैं कि नहीं सोते? कुछ गोस्वामी तो सोते नहीं थे, लेकिन अगर सोते भी थे है भक्त, तो ये सोच के सोते हैं कि मैं अभी सुबह उठ के भगवान की अच्छे से सेवा करूँ। तो तुष्यन्ति, और इसीलिए उनके जीवन में कुछ कम भी होता है, तो भी वो क्या होता है, संतुष्ट रहते हैं। और रमन्ति, और फिर रमन मतलब संसार में रमन शब्द मैं बता रहा था आपको कि रमन स्त्री-पुरुष के आकर्षण को रमन कहा जाता है। लेकिन फिर वो आकर्षण से छूट के वो फिर इस कथाओं में आनंद लेते हैं, तो इसमें रमन कहा जाता है। ये शब्द यहाँ शब्द यूज़ किया भगवान ने। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति में बहुत आगे भक्ति में प्रगति करने के बाद में शुद्ध प्रेम प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति संतुष्ट होगा। अगर कोई प्रामाणिक साधक है, तो साधना स्तर में भी वो संतुष्ट रह सकता है। तो इसलिए ऐसा बताया गया है यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, शुरुआत के स्तर में हम क्या करते हैं, सेवा के द्वारा आनंद लेते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं, तो जब प्रेम के द्वारा हमको आनंद मिलता है, तो वो आनंद कैसे लेते हैं? भागवतम के बारे में चर्चा करके आनंद लेते हैं।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। तो तेषां तेषां मतलब ऐसे भक्त, सतत युक्तानां, सतत युक्त मतलब युक्त होना मतलब एंगेज होना या फिर कार्यरत होना। तेषां सतत युक्तानां भजताम, वो क्या करते हैं, भजन करते हैं। और कैसे करते हैं, प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वकम शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है कि हमको प्रीति से सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे भक्तों को भगवान क्या कहते हैं, ददामी, मैं दूंगा, बुद्धि योगम, केवल पैसे कमाने की बुद्धि नहीं, बुद्धि योग कहा है यहाँ पर। बुद्धि योग मतलब जिससे हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। ये ना माम उपयंती ते, इससे वो लोग क्या करेंगे, मेरे धाम में आएंगे। तो अलग अलग भक्ति के योग है। तो बुद्धि योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, लेकिन बुद्धि योग सर्वोत्कृष्ट माना गया है। तो ज्ञान योग में व्यक्ति तर्क के द्वारा भगवान को जानना चाहता है, कर्म योग में फल से आसक्त होता है, लेकिन भक्ति योग में केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता, ये उसका लक्ष्य रहता है। इसलिए बुद्धि योगी जो होता है कृष्ण भावना में दृढ़ता से स्थित होता है, और वो सर्वोत्कृष्ट योगी होता है। तो बुद्धि योग का परिभाषा दिया है कि जो निरंतर ऐसा चिंतन करते हैं कि मैं भगवान के साथ में रहना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, और उनका हृदय भगवान से जुड़ा रहता है और भगवान की वो संगति चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धि योगी कहा जाता है। तो अम, बुद्धि मतलब आप सिंपल अर्थ लगाएंगे तो बुद्धि मतलब बुद्धि, योग मतलब बुद्धिमान वो है जो भगवान के साथ में रहना चाहे। बाकी लोग क्या करते हैं, भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। और बुद्धि योग में ये बुद्धि आ जाती है कि हमको भगवान से नहीं चाहना है, भगवान को ही चाहना है। तो बुद्धि अ, जब व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है और वो कृष्ण भावना का आश्रय लेता है तो उसको बुद्धि योग कहा जाता है। तो बुद्धि योग का जो तरीका है, इस संसार के बंधनों से हम बाहर निकले, अ, और और इस बंधन से बाहर निकल के जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसको अनुभव होता है, और अनुभव के द्वारा फिर वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य होता है। तो हमको क्या जानना है, तो हमको जानना है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अगर हमको वास्तव में बुद्धि योग में स्थित होना चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्ति मूल है यह साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्माए ते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, तो साधु संग मूल है। तो वो साधु संग अगर हम करते हैं तो हम क्या होते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। विशेष करके एक प्रामाणिक गुरु की हमको अधीन में जाना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करिए। इसीलिए सारा योग जो है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारा अंततः कहाँ स्थित होता है, वो होता है बुद्धि योग में स्थित होता है, मतलब शुद्ध भक्ति में। अगर भक्ति अगर कोई कहेगा कि मैं तो बुद्धिमान नहीं हूँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्धि मतलब वो उस प्रकार की बुद्धि नहीं है। अगर हम सेवा में रहे, लगे रहे, और हमारे पास में बुद्धि भी नहीं, जैसे साउथ इंडिया का एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण पढ़ना लिखना नहीं जानता था बराबर से, लेकिन गुरु ने कहा कि तुम गीता पढ़ो। तो अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, मूर्ख आमी, ऐसा बोला, मूर्ख आमी, अ, 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 मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। तो शुद्ध अशुद्ध गीता मैं पढ़ता हूँ, गुरु की आज्ञा इसलिए पढ़ता हूँ। तो उस कारण से चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए उसके ऊपर कि उसने उसने देखा, चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि वो तो रो रहा है गीता पढ़ते पढ़ते, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, पढ़ते नहीं आ रहा है उसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्यों रो रहे हो? तो बोला कि भगवान इतने दयालु है कि इतने महान होके भी अपने सेवक के रथ हाँक रहे हैं, पार्थ सारथी कहलाते हैं ना। तो इसीलिए भगवान की इस दयालुता को देख कर मैं रो रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि यही तो गीता का सार है,
भगवान की महानता को, दयालुता को समझ जाए व्यक्ति, तुमने तो बिना पढ़े ही समझ लिया है, तो तुम ही वास्तव में गीता समझे हो। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन दे दिया। तो यही है मेन जो है कि प्रेम और भक्ति भाव होना चाहिए जो भी हम करते हैं। पूरे पंडित तो बहुत पढ़े हैं संसार में, और अभी भी भक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहं अज्ञान अजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो कोई कहेगा, जैसे बलदेव विद्याभूषण प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो तो अज्ञान में है, तो वो कैसे आपको समझ सकते हैं, कैसे आप उनका अज्ञान दूर करते हो? तो फिर भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान का दीप लेके आता हूं मैं, और उनके हृदय में जला देता हूँ। जहाँ अंधकार है और वहां प्रकाश हो जाता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अनुकंपार्थम अहम अज्ञान, मैं उनका अज्ञान दूर कर, तम नाश करता हूँ। आत्म ज्ञान दीपेन भास्वता। इसमें पहले असुर था, देखिए आप देख पा रहे हैं, अंदर असुर है। बाद में फिर जब वो जप करने लगे, तो फिर विष्णु मूर्ति प्रकट हो गई, और फिर अनर्थ दूर होने लगे। तो आ, ये भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करके हमारे हृदय में दीप जागृत करते हैं, और फिर ज्ञान दूर होता है। ज्ञान को ही दीप माना गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, सतो मा सद्गमय, मृत्युर्मा अमृतो गमय। तो तर्क वितर्क से कुछ नहीं होने वाला है। आ, और इसीलिए मेन चीज है भगवान की कृपा। तो तो भगवान की कृपा जब आती है, और उसके द्वारा जो ज्ञान होता है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, या फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ऐसा गाते हैं हम। तो एक प्रकाशित जब ज्ञान होता है, उससे जो ज्ञान भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्रकाशित होता है। हाँ, हमको पढ़ना तो चाहिए, अनुभव भी करने प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो प्रकाशित होगा जब हम भक्ति भाव, सही एटीट्यूड बोलते, मनोभाव रखेंगे, तो फिर होगा। जैसे आ, तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त जो होते हैं वो भावुक नहीं होते। जैसे वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती बहुत विद्वान सन्यासी थे, लगभग हजारों के सन्यासी थे, और सब मायावादी थे। तो वो लोग चैतन्य महाप्रभु को भावुक समझते थे कि ये क्या सन्यासी है, वेदाध्ययन अध्ययन नहीं करता है, और फिर क्या है, हरे कृष्ण करके डांस करते रहता है, कीर्तन करते रहता है। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता से कहा था कि मैं तो मूर्ख हूँ, आमी नाही वेद अध्ययन अधिकार, मुझे वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं है, इसलिए मेरे गुरु ने कहा कि तुम क्या क्या करो, हरे कृष्ण ही क्या करो, ऐसा बोला था। लेकिन एक बार जब समय आया और चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती की मीटिंग में गए, तो वहां पे उन्होंने फिर अच्छे से फिलोसॉफी बताई, बहुत स्ट्रांगली, बहुत एक एक पॉइंट वेदों से तर्क के साथ में बताया। तब प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी को पता चला कि हालांकि भक्त लोग भावुक और लगते हैं और थोड़ा डांस कीर्तन करते हैं, लेकिन उनके पास में इसका मतलब नहीं ज्ञान की कोई कमी है। वो ज्ञान भगवान की कृपा से उनके हृदय में प्रकट हो जाता है सेवा के द्वारा। जैसे आप ये बच्ची को देख पा रहे हो, छोटी सी बच्ची है, लेकिन भगवान की कृपा से इतना उनके दिमाग में आ गया है बुद्धि, कि वो कृष्ण की सेवा में लग गई है। और बड़े बड़े विद्वान लोग भी भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगते नहीं है। तो आगे का बचा हुआ पार्ट हम अगले सत्र में करेंगे। वैसे एक सत्र में ही करना था इसको, लेकिन ज्यादा स्पीड से जाने से फिर वो समझ में आता नहीं है। इसको दूसरे सत्र में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वेडनेसडे होगा ये बचा हुआ सत्र। इसमें अर्जुन, तो शुद्ध भक्ति क्या है, प्योर ड्यूटी, ये स्लाइड से हम आगे लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? समझ रहे था क्या? आप सब लोग सुन रहे हो? हम्म। प्रथम राउत, वीडियो ऑन करिए। नहीं स्वामी जी।
हुँ। वो देखना